Good morning to all of you. I welcome you all, my defense fighters, YT channel. This is Jagti Verma, the maths mentor. And in previous lecture, I was discuss about, I think, कुछ तो डिस्कस ही नहीं किया था हमने क्वेश्चन किया था, है ना। एक क्लास में कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उससे कुछ आज मैंने एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछले लेक्चर में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था कि वन रूट इज द ट्वाइस ऑफ द अदर, देन तो इस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ट्वाइस एज लार्जर एज अदर। तो कह रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का दो गुना है ना। अल्फा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट टू टाइम्स बीटा है ना। एक रूट दूसरे रूट का क्या है, दो गुना है, ऐसा कह रहा है। तो क्या आपको कुछ कंडीशन इसके बारे में हमें बतानी है। वैल्यू ऑफ ए, सॉरी कंडीशन बतानी है मुझे। ए की वैल्यू निकालनी है अगर एक रूट दूसरे रूट का कितना है, टू टाइम्स है, दो गुना है। ओके, तो कल एक बहुत प्यारा सा आपको मैंने रिलेशन दिया हुआ था कि अगर एक रूट दूसरे रूट का के टाइम्स है तो क्या करेंगे। देखिए, अगर अल्फा इज के टाइम्स, मैंने नोट करके लिखवाया भी था कि अल्फा इज के टाइम्स ऑफ बीटा, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, है ना। ये किया था हमने, ये कहा किया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो क्या है गिवन है, ये हमने किया था। तो ये आई थिंक आपको याद होगा। तो चलो इसी पे ये बेस्ड है बिल्कुल सारा। मैं ऐसे मिटा देती हूँ, इसे मुझे लिखने की मुझे लगता है नीड नहीं है, बट मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि आपको रिकॉल हो जाए अगर आप ये रिलेशन भूल चुके हैं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका भी है, बट ये टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है, इसलिए वजह से मैंने इसको आपको बता रखा था। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है मुझे यहाँ फॉर्मूला मैं साइड में लिख देती हूँ, फॉर्मूला में साइड में लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये फॉर्मूला है हमारा, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे अल्फा इक्वल्स टू टू बीटा दिया हुआ, यानी यहाँ से के की वैल्यू मुझे दो मिल रही है ना, के की वैल्यू मुझे दो मिल रही है। तो चलो के प्लस टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो बी की वैल्यू कितनी है, थ्री ए माइनस का वन का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी। ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस का फाइव ए प्लस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है टू। ठीक है, अब यहाँ से दो एक तीन आ गया है, दो एक तीन आ गया, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आ जाएगा, तो नाइन बाई टू नाइन, और इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देती हूँ। चलो रहते पहले रहने देते हैं ना, नाइन बाई टू लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और इसे होल स्क्वायर इसका ओपन कर लेते हैं। तो नाइन ए स्क्वायर माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन माइनस का तीन दूना के छह ए, है ना, और नीचे में क्या जाए दो से मल्टीप्लाई, तो टू ए स्क्वायर माइनस का पांच दूना के दस ए प्लस तीन दूना के छह। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं इसमें, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नौ दूना के अठारह ए स्क्वायर माइनस का नब्बे ए प्लस का नौ पचपन नौ छके चौवन 54, है ना, और दो से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा नौ दूना के अठारह ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का टू माइनस का छह दूना के बारह ए। देखिए इससे एक ये कट गया। अब जब हम ए को इधर लाएंगे तो कितना, नब्बे है क्या, नब्बे था, नब्बे नब्बे नब्बे। तो चलो इसे करते हैं, कितना आ जाएगा, बारह ए माइनस का 90 ए कितना, और ये इसे हम उधर ही भेज देते हैं, टू माइनस 54। ठीक है, 12 ए माइनस का 90 ए आ जाएगा कितना, माइनस का 52, है ना, पाँच दो सात। तो एक काम करते हैं ना, दो से डिवाइड कर लेते हैं इसको, दो से डिवाइड कर लेते हैं इसको, दो छके बारह माइनस का दो चौके आठ और दो पाँचे 10, 45 ही, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का दो दूना चार दो छके बारह, यहाँ से 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 39 है ना, और ये माइनस का 26, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 26, तो 13 दूना के 26 और 13 39, तो माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। आई होप यू गॉट इट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता ना तो भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, इसी वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे याद करके रखेंगे। ठीक है, मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये ज्यादा इजी तरीका है इसे करने का। ठीक है,
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, तो ये वाली सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलो एक कॉन्सेप्ट करते हैं हम एक और, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, ठीक है। किसी ने मुझसे एक सवाल किया कि इम्पोर्टेंट क्या होता है पेपर के लिए, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। मैंने कहा इम्पोर्टेंट सब कुछ है। मुझे नहीं पता कि यूपीएससी एनडीए जब पेपर बनाएगी तो कौन से क्वेश्चन देगी, इसलिए आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाए। सारे चैप्टर्स को, सारे नहीं तो कम से कम, अगर 26 चैप्टर्स है तो आप कम से कम 20 करें, 20 करें कम से कम। अगर आप 26 में से 6 ही करके जा रहे हैं, क्या पता उन 6 चैप्टर से सवाल ही नहीं है, और सवाल आए तो इतने हार्ड आ गए कि आप कर ही नहीं पाए इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि सारे चैप्टर पढ़ के जाया जाए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब पेपर आता है तो लास्ट के दिन में आपने मैराथन देखा होगा, वाईटी पे चलती रहती है मैराथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए 100 क्वेश्चन। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपको पहले करा देनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में थोड़ी होती है। इंपॉर्टेंट है तो पहले ले आते, उतना ही पढ़ के बच्चा 100 क्वेश्चन करके गए और पता चला 50 में से आ गए, चलो 100 नहीं है 50 तो आ गए और हो गया आपका पेपर क्लियर। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन दिमाग से आता है। इसलिए इसको करने के लिए आपको एक सही अप्रोच की जरूरत है, और वो अप्रोच आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी अगर पेपर अगर नया क्वेश्चन बना के लाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर थोड़ी आता है एनडीए में, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, किसी बुक से बहुत कम मिलेगी। उस दिन ऐसा हो जाता है ना, गूगल करेंगे ना, गूगल पे उसके आंसर नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आते। तो पेपर है, उसका लेवल टफ है, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। हुआ नहीं है जो हो गया बस यूं ठीक है। चलिए इसे हम बता लेते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। क्या है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ई डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कहा उसने, तो कहा कि ना इसके कितने रूट्स मिलेंगे। मैंने कहा भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट मिलेंगे। अब मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे मान लो क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, जिसकी पावर 4 होगी मैक्सिमम पावर, तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी आती है, तो एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, ठीक है। वो आपके सिलेबस की चीजें नहीं हो, जे लेवल की हो जाती है, ठीक है। आपको जितनी बातें मुझे लगा कि ये बतानी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई है। देखिए बात क्या है कि देखिए, तो क्वाड्रेटिक क्या है ना, दो दो रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक तो 4। जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर होगी रूट इतनी ही आएंगे। यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट 2 आएंगे। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में ही कराया था, ठीक है। तो किसी ने मैंने पूछा कि इसके कितने रूट्स मिलेंगे भाई, तो उसने कहा कि 2 रूट्स मिलेंगे। इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 2। अब जबरदस्ती की कि नहीं मुझे तो इन्फिनिटी रूट्स चाहिए, एक क्वाड्रेटिक दिया उसने और कहा कि मुझे इन्फिनिटी रूट्स चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई इस क्वाड्रेटिक के तो रूट्स 2 ही आते हैं, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए की मैक्सिमम पावर 0 नहीं है, सॉरी एक्स की मैक्सिमम, एक्स स्क्वायर ना, इसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगी, यही वाली 0 हो जाएगी, फिर तो कुछ भी करो, कोई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसने कहा कि एक्स के कितने रूट्स पॉसिबल है, 2। अब उसे कहा नहीं जबरदस्ती बताओ एक्स के इन्फिनिटी रूट्स हैं, अब मैं क्या करूंगी। मैंने कहा कि आप कुछ करना नहीं है भैया, इन्फिनिटी रूट्स बोल दिया उसने, इन्फिनिटी रूट्स बोल दिया उसने, तो कुछ करना नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 लेना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है इन्फिनिटी रूट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक तो मैंने पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, क्यूबिक है तो 3 रूट्स, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट, ठीक है। 4 है, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसे इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर कहेगा इस क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके इन्फिनिटी रूट्स हैं, है ना, इन्फिनिटी रूट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि भाई अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर ए और सी तीनों टर्म्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसे कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, ओके गॉट इट। चलिए तो ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपके पीवाईक्यू में इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इन्फिनिटी रूट्स भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो तो वो थोड़ा सा डेटा ना अलग सा दिया होगा, और एक्स की ए के फॉर्मेट में, ए बी के फॉर्मेट में बी, उसकी वैल्यूज आपसे कैलकुलेट कराई जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसे मैं रफ कर लेती हूँ, रफ कर लेते हैं, है ना। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पे मैं एक बेस्ट आपको क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट आज का ये कॉन्सेप्ट था मेरा, आगे ये मैं क्वेश्चन से आपको कराऊंगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या कह रहा है, फाइंड, ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए
find the value of a for which the equation for which the equation for which the equation a square प्लस का 4a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या कह रहा है प्लस ए स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का कितना दिया माइनस का ए माइनस का 2 है ना माइनस का ए माइनस का 2 प्लस इंटू एक्स प्लस क्या कह रहा है ए माइनस का 1 ए है ना ए बराबर 0 हैज क्या बोल रहा है हैज मोर देन 2 रूट्स इन्फिनिटी रूट्स भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 2 रूट 2 से ज्यादा रूट आ रहा है तो कंफर्म है कि एबीसी तीनों क्या करने टर्म्स मुझे 0 कर रहे हैं ठीक है मोर देन 2 रूट्स चलो सोचो इस चीज को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है ना लफड़ा क्या है आप इसमें फंस सकते हैं दिस इज अ ट्रैप आप इसमें फंस सकते हैं ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास देखो इसमें भी ये है इसमें भी मैंने तो कहा सिंपल सा कि एबीसी 0 करो अब कोई दिमाग लगाएगा ना इसे भी 0 करे इस पे भी 0 करे इस पे भी एक ही वैल्यू आ रही है इंटरसेक्शन लेंगे ये एक अप्रोच हम कर सकते हैं ठीक है एक शॉर्टकट तरीका है जिसे हम सोच सकते हैं कि डायरेक्ट ए की वैल्यू क्या आएगी या फिर आएगी भी नहीं ऐसा भी पॉसिबल है ठीक है कोई ए की वैल्यू एडजस्ट ना कर रही हो ये भी पॉसिबल है ठीक है चलो तो सबसे पहला जो मैंने मेथड आपको कराया है उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं और इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं देखो ये कॉन्सेप्ट टर्म आपको दिख रहा है ना इसे तो 0 ही होना है ना इसे तो 0 होना नहीं तो एकदम कंफर्म है कि 0 होगा बिल्कुल निश्चित है ये बात कि ये 0 होगा कांस्टेंट टर्म जो है यानी कि ए इसको 0 करना एकदम मस्त है ये होगा तो होगा वरना नहीं होगा दिमाग लगाओ होगा तो होगा वरना नहीं होगा यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ से ए की वैल्यू ए आ रही है 0 आ रही है ठीक है देखो 0 करके देखो तो क्या ये 0 करके देखो तो एक हो रहा 0 अरे हो रहा 0 ध्यान से सोचो अगर ए को 0 पुट करते हैं यहाँ पे 0 मैंने पुट किया यहाँ पे भी मैंने 0 पुट किया क्या 0 आ रही है नहीं आ रही है भाई आ ही नहीं रही है और 1 पे भी नहीं आ रहा 1 पे देखो 1 पे ये पॉजिटिव दे रहा है ये कहाँ से 0 हो जाएगा है ना 1 पे करेंगे ये भी नहीं हो रहा देखो कितना आ जाएगा 1 पे करेंगे तो नहीं आएगा है ना लेकिन क्या 1 और 0 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है भाई चलो मैंने इसको करा कि इसको 0 पुट करके ए की कुछ वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दी इसको 0 पुट करके ए की कुछ वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली मुझे बताओ कि ये तो 0 होना चाहिए ना ये दिमाग लगाओ ये यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट होता है इसी दिमाग से शॉर्टकट आता है शॉर्टकट कहीं यूं करने से नहीं आता है यहाँ से आता है ठीक है देखो इसे मैंने 0 किया और ए की कुछ वैल्यू निकाल दी इसे मैंने 0 किया ए की कुछ वैल्यू निकाल दी और इसे तो मैंने ऑलरेडी 0 करके देख लिया कि ए और 0 पे ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है यानी कि ए की वैल्यू ना 1 हो सकती है ना 0 हो सकती है अब क्या कोई ऐसा ए का वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये 0 हो जाए और इसे तो 0 ही होना है भाई कांस्टेंट टर्म 0 होना ही चाहिए ये तो एकदम मस्ट है कि कांस्टेंट टर्म 0 हो मतलब पहले इस दोनों को चेक करने से पहले मैंने यही देख लिया कि भाई ये तो 0 ही नहीं हो रहा ए की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है तो नो वैल्यू ऑफ एक्स आंसर इज दैट नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट कोई भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है यहां से बनता है आपका शॉर्टकट ठीक है ये यू से शॉर्टकट नहीं आता ये यू से शॉर्टकट आता है ठीक है तो यहाँ से शॉर्टकट बनता है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन था और अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसे भी सॉल्व करेंगे इसे भी सॉल्व करेंगे और फिर से भी सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं इंटरसेक्शन में आप बोला ना कि इसे सॉल्व करो इसे सॉल्व करो इसे सॉल्व करो इंटरसेक्शन ले लो तो यहाँ से दिमाग लगा लो ठीक है चलो दिमाग जिसके पास है वो लगा ले जिसके पास नहीं है वो पढ़े और जब पढ़ेगा प्रैक्टिस करेगा तो उसका दिमाग यहाँ से आ जाएगा ठीक है चलो तो इसे हम रफ कर लेते हैं ठीक है ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है आ गई है बात समझ में आ गई आपको ये ठीक है और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा है ना रिमाइंडर थ्योरम है ना शेषफल प्रमेय इसे हिंदी में कहते हैं मैं हिंदी में भी नाम लिख देती हूँ इसका शेषफल प्रमेय कहते हैं हिंदी में शेषफल है कुछ काम नहीं कर रहा क्या ये काम नहीं कर रहा क्या इसे बहुत टाइम से मैंने इसे ओपन करके रख दिया था है ना लगता है काम नहीं कर रहा है शेषफल प्रमेय शेषफल
प्रमेय, है ना, सिस्पल प्रमेय कहते हैं इसे, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। डिवीजन करना आता है आपको, डिवीजन करना, भाग देना, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से भाग देना, बाई क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से देना, या फिर क्वाड्रेटिक से भी दे सकते हैं। आता है आपको? नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे करते हैं ना। क्वाड्रेटिक में आएगा एक, कई सारे से बेस्ट क्वेश्चन में आएंगे जहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। चलो, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, हमें पूरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है इसका जो मूल बात है, जो आपके पेपर में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको करा दी। मैं एक नोट करके कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। क्या है, नोट करके लिखेंगे इसके बारे में, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, इफ एफ एक्स को एफ एक्स है ना, एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से भाग देते हैं, क्या कहते हैं, भाग देते हैं, भाग देना समझ रहे हैं ना, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं, है ना, हिंदी में लिख देती हूँ, और व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख दूँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख दूँ क्या मैं, ये भी वैसे भी सही है ना। इफ एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा, एफ एक्स क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द एफ एक्स, एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल, ओके। तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल एफ अल्फा आएगा, एफ अल्फा। जैसे कि मैं कहूँ कि एक पॉलिनोमियल मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ना, इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं ना, भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं। इसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, भाग दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि रिमाइंडर निकालिए, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो मैंने एफ अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस अल्फा, तो जो एफ एक्स होगा ना उसमें भाई एफ अल्फा लगे, एफ टू ऐसे कैलकुलेट करना है ना, एफ टू ऐसे ये अच्छा मैं पॉलिनोमियल दे भी देती हूँ आपको, एफ एक्स चलो कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं, और 2x² क्यूब कर लेते हैं ना, 2x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3, है ना, 3x प्लस 2 बराबर 0, ऐसा करके पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, कह रहा है कि x माइनस 2 को इससे भाग दे रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं इसे कटेगा या नहीं कटेगा, वैसे में भी शायद 0 भी आ जाए, तो यहाँ से पता ही चल जाएगा 0 आ रहा है कि नहीं। वैल्यू लग के देख के क्या लग रहा है, 0 आएगी, ये आएगी 0, आ ही नहीं सकती, कैसे आएगी भाई, कैसे आएगी 0, मुझे नहीं लगती कि 0 आएगी, हो भी सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल तो है, ठीक है। चलो 2 करके देख लेते हैं ना, 2 डाल लेते हैं, शेषफल क्या रहा देख लेते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 प्लस 2, इसको कैलकुलेट करके जो कुछ भी आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। मुझे तो लगता नहीं कि 0 आएगा क्योंकि सब पॉजिटिव दिख रहा था, तो रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा, ठीक, रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा, यहाँ से दिमाग लगा लेंगे। तो अगर किसी में नेगेटिव कुछ 0 दिया होगा ना तो उसे कट कर देंगे, ये भी दिमाग में रखें, ये ऑप्शन में ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आई बात, समझ में आ गई, ठीक है। चलो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे रिलेवेंट कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा, ठीक है। चलो बहुत सही है। अब हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, इस पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर समझ रहे हैं आप लोग, इज अ फैक्टर समझ रहे हैं आप लोग, मुझे बताना पड़ेगा क्या फैक्टर, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th का पहला ही चैप्टर था भाई ये, है ना, फैक्टर वैक्टर समझाना पहला भी शायद सेकंड चैप्टर में है ना। 2x की पावर 4 प्लस क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा, अल्फा ही है ना, भाई, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2, है ना, बीटा प्लस 2, बीटा एक्स प्लस बीटा प्लस 2 शायद है, बीटा प्लस बीटा एक्स है, बीटा एक्स प्लस बीटा माइनस का 1 ऐसे करके, है ना। देन विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट, क्या कह रहा है, देन विच वन विच वन इज करेक्ट, है ना। अच्छा ऑप्शन मुझे गिवन है, पहला ऑप्शन मुझे क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है 9 अल्फा प्लस 2 बीटा, 9 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है मुझे, 134, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है,
4 अल्फा माइनस का 3 बीटा, 4 अल्फा माइनस का 3 बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या 939 दिया हुआ है मुझे। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है 7 अल्फा प्लस 96 इक्वल्स टू 96 है। और चौथा ऑप्शन है मेरा प्यारा नन। मैंने कहा मैं नन भी दूंगी आपको, ठीक है। ये बहुत फंसाता है ये नन, ध्यान रखिए जिसमें क्वेश्चन में आएगा बहुत खतरनाक टाइप में बन सकता है। तो अक्सर नन वाले ऑप्शंस टिक करने से बचिए, ताकि आप चेक कर ले अगर नन आ भी रहा है तो मे बी आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है। ओके, ऑप्शन सारे सही सही। क्या कह रहा है कि if x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 द फैक्टर ऑफ दिस देन विच वन इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक काम करते हैं, मिठा लेते हैं, बोथ बोथ कर लेते हैं। मुझे लग रहा है दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2, मुझे लग रहा है दोनों सही है, ठीक है। मैंने ही बनाया था इसे। चलो तो एक काम करते हैं, फैक्टर है ना, फैक्टर है ना, फैक्टर से क्या समझ रहे हैं आप इसे, फैक्टर्स के मतलब क्या है कि जैसे कि आपने कभी क्यूबिक सॉल्व की होगी, तो क्यूबिक का फैक्टर क्या आता है, 3 मिलेगा। 3 रूट से पहले मुझे क्वाड्रेटिक मिलती थी, फिर उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते थे, फिर वहां से मुझे 2 रूट्स मिलते थे, और क्वाड्रेटिक जैसे डिवाइड करते तो मुझे आता था, तो वो भी एक वैल्यू हुआ करती थी, तो 3 वैल्यू मुझे मिलती थी, ठीक है, मिलती थी ना 3 वैल्यू, तो वहीं से मिला हुआ है। अच्छा, ये अगर इसका फैक्टर है तो जो x की वैल्यू आएगी ना इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद, x की जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते से, 2 पार्ट में से करके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर 3 दूना के 6 होगा, प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 माइनस का 2x 3 दूना के 6 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी और माइनस 3 आएगी। चलो मिल गया मुझे। अब 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कुछ करना नहीं है, चलो सेटिस्फाई करा लेते हैं ना, सेटिस्फाई करा लेते हैं। x बराबर 2 सेटिस्फाई कराते हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस का अल्फा 2 स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 2, यानी 2 बीटा लिख लेते हैं इसको, 2 बीटा प्लस 2 माइनस का 1 तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा ये, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 32 प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस का 4 अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस 1, तो 32 और 8 कितना आ जाएगा 40, और 40 और 1 41, 41 41 आ रहा है भाई, 41 आ रहा है। एक मिनट जाओ, क्या हो गया, 4 अल्फा माइनस का 2 बीटा, यहाँ से 32 और 8 कितना आ गया, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और 2 दूना के 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 अल्फा 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो 41 आ रहा है शायद इसका आंसर, आई थिंक 41 आ रहा है, 41 नहीं, 41 नहीं आ रहा, 40 में से 39 आ रहा है। चलो ये रहा 4 अल्फा माइनस का 2 बीटा बराबर 39। कौन सा ऑप्शन है, बी, बी ऑप्शन, बी 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 बी। अच्छा, बी से पहले देख लेते हैं ना, एक वैल्यू और मुझे मिली, x बराबर माइनस 3 पे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। चलो x बराबर माइनस 3 पे भी कर लेते हैं, x बराबर माइनस 3 क्या होगा भाई, x बराबर माइनस 3 पे रखेंगे जब 2 इंटू माइनस 3 की पावर 4, अब माइनस को मैं प्लस कर दूं, कोई दिक्कत है ना, 4 है तो सम है, कोई ना पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा, ये तो माइनस कर देगा ना इसको, 3 का क्यूब और माइनस का कितना अल्फा, और ये भी 3 माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, और माइनस का 3 बीटा और माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, है ना। चलो 3 3 9 27 क्या है 81, 81 इंटू 2 माइनस का 3 3 9 27 27, और माइनस ये माइनस 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 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9 9 अल्फा 9 अल्फा माइनस का 3 बीटा माइनस का 4, तो यहाँ से ये आ जाएगा 81 गुना के कितना होता है, 2 एक कम 2 और 8 गुना के 16 माइनस का 27 माइनस का 9 अल्फा 3 बीटा माइनस का 4। मुझे क्या लग रहा है आंसर इज फर्स्ट 134 आ रहा है ना, 134 आएगा शायद, और 2 बीटा है भाई, 2 बीटा है, कहीं गलती कर दी क्या मैंने, कहीं गलती कर दी क्या मैंने, रुक जाओ, शायद मैंने कहीं गलती कर दी इसमें। कितना हो गया माइनस का 9 अल्फा, जीरो के बराबर ये पुट करना चाहता हूँ, जीरो पुट कर लेते हैं, जीरो तो हो गई, तो इससे जीरो चल रहा है मामला, सारा जीरो चल रहा है इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा 9 अल्फा
9 अल्फा माइनस का 3 बीटा प्लस का 3 बीटा, ये आ जाएगा कितना? 162 में से 27 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 135 बच रहा है और माइनस का 4 बच रहा है अभी भी यहाँ पे। ठीक है, 135 बच रहा है और माइनस का 4 बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 अल्फा प्लस 3 बीटा। लगता है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है शायद। शायद ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है ना? ये वाला नहीं है, ये पहला वाला नहीं है, तो बी को सही करने ये वाला है, ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, या फिर मैंने कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, इसे चेकआउट कर लेंगे, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं लिख देती हूँ, चेकआउट कर लीजिएगा इसे। क्या शायद गलती है? मुझे तो लगता नहीं है, शायद ऑप्शन में भी गलती हो सकती है। ठीक है, चलो, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट करा उसके बेस्ड था, और आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, मैंने इनफाइनाइट रूट्स बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स, लेकिन इनफाइनाइट रूट्स है तो क्या करेंगे, ए बी सी डी को हमें जीरो पुट करना है। ऐसे तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, तो मैंने लास्ट में से रिकॉल भी करा दिया आपको ताकि याद रहे। ठीक है, ओके, तो आज की इस क्लास को हम यही पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप मेरी डेली बाकी जो क्लासेस होगी उसे देख रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।